देखो, कल हमने क्या पढ़ा था, कल के लेक्चर में हमने पढ़ा कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या फर्क होता है। ओके, डिस्टेंस की डेफिनेशन हमने क्या देखी थी, इट इज द एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट। मतलब हमने एग्जांपल लिया था, राम अगर घर से स्कूल जा रहा है, स्कूल से घर पे आ रहा है, मतलब घर से अगर स्कूल 1 किलोमीटर है तो एक और एक कितने किलोमीटर हो गए, 2 किलोमीटर। तो ये हो गई उसका टोटल डिस्टेंस, ये हो गई उसके एक्चुअल पाथ, लेंथ ऑफ पाथ। ओके, अगर उसकी इनिशियल पोजीशन वहीं पे है, और डिस्प्लेसमेंट क्या था, तो डिस्प्लेसमेंट ये था, इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पोजीशन ऑफ बॉडी एंड द फाइनल पोजीशन ऑफ द बॉडी। इनिशियल पोजीशन राम की कहाँ पे थी, घर पे, और फाइनल पोजीशन कहाँ पे, स्कूल जाके फिर से कहाँ पे आए, घर पे। ओके, तो इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या हुआ, तो 0, तो उसकी डिस्प्लेसमेंट कितनी थी, 0। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बाद में हम आज पढ़ने जा रहे हैं स्पीड और वेलोसिटी। बिफोर स्टडिंग द स्पीड एंड वेलोसिटी, हम यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन को एक बार रिवाइज कर लेते हैं। हम पहले लेक्चर में उसके बारे में इंट्रोडक्शन ले चुके हैं, बेसिक इंट्रोडक्शन। अब हम रिवाइज कर लेते हैं, किस मोशन को यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं और किस मोशन को नॉन यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं। देखो, हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में, हमारी डे टू डे लाइफ में हम बहुत सारे मोशन के थ्रू जाते हैं। जैसे अगर हमें तेज चलाना है, अगर हमें कहीं पे पहुंचना है जल्दी, तो हम गाड़ी तेज चलाते हैं, लेकिन हमें पता है गाड़ी या साइकिल हम तेज चलाते हैं। ओके, हम साइकिल जोर से चला रहे हैं, क्या हम सिर्फ उसकी उतनी ही स्पीड मेंटेन कर पाते हैं आखिर तक? ऑब्वियसली नहीं। ओके, अगर कोई बीच में सडनली आया है तो आप तो उतनी स्पीड से उसके ऊपर नहीं चले जाओगे ना, आप क्या करोगे, ब्रेक अप्लाई करोगे। ओके, जैसे अब ट्रैफिक आ गई तो हम ब्रेक अप्लाई कर देंगे। फिर अगर कोई रोड नहीं है रोड पे, तो हम जोर से साइकिल चलाने लग जाएंगे। फिर से कोई बाधा लेते क्रॉस करते हुए दिखा तो फिर से हम स्पीड कम कर देंगे। मतलब क्या हमारा मोशन हर बार यूनिफॉर्म रहता है? यूनिफॉर्म मतलब क्या, एक जैसा। किस मोशन को हम यूनिफॉर्म मोशन बोलेंगे और किसको नहीं, ये हम देखेंगे। अगर कोई ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, अगर कोई ऑब्जेक्ट, जैसे कि अगर मैं देता हूँ कि 1 मिनट में अगर ये 2 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, तो 2 मिनट में कितना करना चाहिए उसने, बताओ। अगर उसकी स्पीड सेम है तो 2 + 2 4, 2 मिनट में 4 किलोमीटर। ओके, उसके बाद में 3 मिनट में कितना, 6 किलोमीटर। अगर आप इस टाइम स्पैन को देखो, जैसे कि यहाँ से शुरू हुआ, ओके, जैसे हमारे पास गणेश है, गणेश ने यहाँ से उसकी वॉकिंग शुरू कर दी। ओके, 1 किलोमीटर डिस्टेंस उसने 1 मिनट में ट्रैवल कर लिया, और दूसरा 1 किलोमीटर डिस्टेंस वहाँ से, ओके, गणेश ए पॉइंट से बी पॉइंट पर गया, और बी पॉइंट से भी उसने सी पॉइंट तक जो डिस्टेंस ट्रैवल किया वो था 1 किलोमीटर, और बी पॉइंट से सी पॉइंट जाने में भी उसको उतना ही समय लगा, 1 मिनट। सी पॉइंट से डी पॉइंट तक, ओके, सी पॉइंट से डी पॉइंट तक भी डिस्टेंस था 1 किलोमीटर, और वहां पर भी वो सी से डी तक जाने को भी उसको कितना समय लगा, 1 मिनट ही लगा। तो इसने कितना डिस्टेंस कवर किया, 1 2 3। जी, गणेश ए पॉइंट से लेकर डी पॉइंट तक पहुंच गया। तो गणेश ने 3 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल किया, और कितने समय में, 3 मिनट में। टोटल डिस्टेंस ट्रैवल कितना किया, 3 किलोमीटर, और टोटल समय कितना लगा उसको, 3 मिनट। तो क्या मैं कहूँ कि इसकी जो एवरेज स्पीड है वो लगभग सेम है, एक जैसी ही है। इसकी जो एवरेज स्पीड है वो लगभग क्या है, सेम है। जैसे कि अगर हम गणेश की स्पीड देखें, 1 किलोमीटर डिस्टेंस अगर 1 मिनट में कवर कर रहा है, तो 2 किलोमीटर 2 मिनट में कवर कर रहा है, 3 किलोमीटर 3 मिनट में डिस्टेंस कवर कर रहा है। तो क्या हम बोलेंगे, ये ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो व्हेन द ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, देन इट इज सेड टू बी इन यूनिफॉर्म मोशन। तो हम क्या कहेंगे, गणेश क्या है, यूनिफॉर्म मोशन परफॉर्म कर रहा है। गणेश क्या है, यूनिफॉर्म मोशन परफॉर्म कर रहा है। लेकिन गणेश की तरह आप खुद की बात देखो। ओके, अब हमें 3 किलोमीटर जाना है, और हम पहले केस में अगर 1 किलोमीटर 1 मिनट में ट्रैवल कर लेते हैं, तो हमारी कोई गारंटी नहीं कि दूसरा जो 1 किलोमीटर है वो हम 1 मिनट में ही ट्रैवल करेंगे। हो सकता है रोड पर कोई ना हो तो हम तेजी से गाड़ी चलाएं, और ये 1 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल करने को हमें आधा ही मिनट लग जाए।
है कि नहीं, सिर्फ 30 सेकंड लग जाए, पॉसिबल है कि नहीं है? रोड पे कोई नहीं है, हमने तेजी से साइकिल चलाई, तेजी से बाइक चलाई और 30 सेकंड में पहुंच गए। या हो सकता है कि अगला जो टाइम है उसमें हमें 1 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल करने को, अगर ये बाजार का ट्रैफिक वाला रोड है तो उसमें हमको 5 मिनट लग जाए, तो क्या हमारी स्पीड हर बार सेम रहेंगी? हम साइकिल की स्पीड पहले बढ़ाएंगे, फिर कम कर देंगे, फिर और बढ़ाएंगे, फिर और कम कर देंगे। मतलब ये क्या हो रहा है कि हम इक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में कवर कर पा रहे हैं क्या? नहीं। तो ये जो मोशन हुआ कि जिसमें द मोशन इन विच ऑब्जेक्ट डू नॉट कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इट इज सेड टू बी नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ओके, अब हम यूनिफॉर्म मोशन में एक ऑब्जेक्ट की स्पीड के बारे में सुने। अब स्पीड क्या है और वेलोसिटी क्या है ये हम जान लेंगे। स्पीड मतलब क्या है? स्पीड इज नथिंग बट टोटल डिस्टेंस, एवरेज स्पीड इज नथिंग बट टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट पर यूनिट टोटल टाइम। अगर एक ऑब्जेक्ट ने पहले 2 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल किया ओरिजिन से, ओके, फिर 3 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल किया, 2 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल किया, ओके, 1 घंटे में, 3 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल किया 2 घंटे में, फिर 5 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल कर लिया 2 घंटे में, ओके। तो इसकी एवरेज स्पीड क्या आएगी? इसने टोटल कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया ए पॉइंट से बी पॉइंट तक पहुंचने में? तो ये आएगी एवरेज स्पीड। क्या होती है? टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टोटल टाइम। तो बताओ टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया? टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट 2 + 3 + 5, टोटल टाइम 1 + 2 + 2, 1 + 2 + 2 मीन्स 5 और 3 8, 8 और 2 10, 10 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल किया और उसके करने में 1 2 और 2 मतलब 5 घंटे लगे। तो क्या मैं कहूँ उसकी स्पीड क्या हो जाएगी? 2 किलोमीटर पर आवर। ये हो गई उसकी एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड क्या होगी उसकी? 2 किलोमीटर पर आवर। समझ में आया यहाँ तक? ओके, ऑल ऑफ यू गॉट दिस कंसेप्ट। नेक्स्ट लेक्चर में हम वेलोसिटी के बारे में पढ़ेंगे, एवरेज वेलोसिटी के बारे में पढ़ेंगे। अब वेलोसिटी एक जबरदस्त कंसेप्ट है। यहाँ पर हमें रफ्तार के मैग्नीट्यूड के साथ में डायरेक्शन भी देनी होती है। जिस तरह से स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है और ये डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड है, उसी तरह से वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है और वो किसके ऊपर डिपेंड है? तो डिस्प्लेसमेंट के ऊपर। अब इसमें मज़ेदार बात बहुत है कि वेलोसिटी में जैसे स्पीड कभी 0 रह सकती है या तो कभी पॉजिटिव रह सकती है, लेकिन कभी भी नेगेटिव नहीं रह सकती। लेकिन वेलोसिटी में ये बदलाव आते हैं और किस तरह से आते हैं, एक्सेलरेशन की वैल्यू में बदलाव किस तरह से आते हैं, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।